ओम नमो नारायण। जय गौ माता, जय गोपाल। आप सभी पत्रकार छायाकर बंधु यहाँ पधारे हैं। मैं आपका तहे दिल की गहराई से धन्यवाद अदा करता हूँ। बाबा जी, एक मैसेज व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है आपके नाम से, उसमें कितनी सच्चाई है बाबा जी? वो तो जो मेरे साथ घटित हुआ, जो मेरे दिल की आत्मा थी, आत्मा से जो आवाज़ आई, वो मैंने लिख के सबको भेजा है। क्योंकि ये विषय ऐसे था कि जो गुरुदक्ष प्रजापति महाराज जी हैं, पहले मैं मेरा परिचय दे देता हूँ। मैं जूना खाड़े का महामंडलेश्वर स्वामी दर्शन गिरी महाराज, और मैं राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी का जिला सचिव हूँ और जिले का पार्षद भी हूँ, जो बिना किसी पार्टी के चुनाव लड़के मैं जनता ने मुझे जिले की पंचायत में भेजा था। तो मेरे पास ये दो दायित्व अभी है, एक जनता के द्वारा दिया हुआ, एक पार्टी के द्वारा दिया हुआ। तो अभी और मेरा जन्म है, वैसे तो मैं सन्यासी हूँ, सन्यासी कहते हैं सबका मिला जुला होता है, मगर मेरा जो जन्म है, हमने कहीं ना कहीं तो किसी माता के गर्भ से में पैदा होना पड़ता है धरती पाने के लिए। तो मेरा जन्म ये प्रजापति गुरुदक्ष प्रजापति महाराज का जो वंशज हैं, प्रजापति समाज, उसी में इसी गांव ढाणे गाँव में हुआ था। तो गुरुदक्ष प्रजापति की जयंती हर साल मनाई जाती है, इस साल मनाई गई और वो सरकार के खर्चे पर बनाई गई। जिस प्रकार सरकार की एक योजना थी कि जितने भी सिद्ध पुरुष हैं हर समाज के, उन सब की जयंतियाँ मनाई जाए सरकारी स्तर पे, और वो खर्चा पूरा सरकारी वहन करती थी। उसका एक कोई ना कोई संयोजक उस क्षेत्र का बनाया जाता था। तो अभी हिसार में 20 तारीख को गुरुदक्ष प्रजापति जी की जयंती बनाई गई सरकार के द्वारा। उसमें समाज के सभी लोग बुलाए गए थे, दूसरे समाजों से भी जो हमारे पदाधिकारी थे या MLA विधायक मंत्री जो भी थे, सब आए हुए थे। तो कुछ दिन पहले ईश्वर मारवाड़ हमारे गांव में आया था निमंत्रण देने के लिए। तो मुझे सूचना हुई कि वो आया हुआ है, मगर किसी ने मुझे फ़ोन नहीं किया एक जिला पार्षद के नाते। हालांकि उनका कर्तव्य बनता है कि मेरा जन्म कुमार समाज में है, उनको मुझे भी सूचना करनी चाहिए कि इस प्रकार से हम गुरु जी का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आपको भी इसमें भागीदारी करनी चाहिए सुनिश्चित। क्योंकि मैं भी 11 गाँव का जिला पार्षद हूँ। उन्होंने नहीं किया, गाँव में आए वो चले गए, मैंने कोई इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। उन लोगों का पर्सनल विषय होगा कोई ना कोई, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं थी। तो गांव के लोगों को बाद में पता चला कि बाबा जी क्यों नहीं आए, मगर मेरे को निमंत्रण नहीं था, तो फिर मैं नहीं गया, उन लोगों ने बुलाया नहीं। तो जब बात 19 तारीख की है शाम को, तो मेरे जाने की तो मेरी कोई इच्छा थी नहीं, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे 2 शिक्षा दी थी। जब मुझे संन्यास लेने के बाद 2 शिक्षा मेरे गुरु ने कहा था, बेटा एक तो बिना बिठाए कहीं बैठना नहीं है। किसी कार्यक्रम में, कोई कार्यक्रम है तो जब तक कोई आपको ना बिठाए वहाँ कभी बैठना नहीं है, और बिना बुलाए किसी कार्यक्रम में कभी जाना नहीं है। उससे आपकी आत्म सम्मान को हमेशा ठेस पहुँचेगी। तो वो मेरे को गुरुजी के वास्ते ध्यान रखते हुए मैंने कार्यक्रम में जाने की इच्छा नहीं थी मेरी बिल्कुल भी दिल से। मगर मेरे गांव के आसपास के गांव के, जैसे गांव ढाणेगान है, खान बहादुर है, बाडो है, बबलपुर है, खेड़ी बरखी है, ये कुमार बिरादरी के ही गाँव माने जाते हैं। तो इन गाँवों से कुछ सूचना आई कि बाबा जी हम लोग चलेंगे, आप जाएंगे। तो खैर मेरे पास कोई सूचना नहीं है और मेरे को निमंत्रण भी नहीं दिया, और मेरा नाम में लिस्ट में नाम भी मेरा नहीं मिलेगा, मुझे पता है। जब इन्होंने नीचे ही ऐसी हरकतें करें तो फिर मैं मेरा जाना उचित नहीं है। आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, मैं वहाँ जाके फिर नीचे बैठूंगा तो सबके साथ। हालांकि मुझे जनता ने चुन के भेजा है, बोला नहीं आप जनप्रतिनिधि, आपको चलना पड़ेगा। हम लोगों ने आप BC सीट से रिजर्व करके आए हैं। जो ये सीट थी बैकवर्ड क्लास की थी, वार्ड नंबर 20, ये BC का रिजर्व था, उसी सीट के मैं जीत के आया हूँ। कि हम लोगों ने आप पे विश्वास करके आपको आगे बढ़ाया जिले की पंचायत तक। अगर आप अभी कुमारों के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे तो फिर आपका VIP गेट पे गया। बाकी हमारी संख्या हर गांव से 2-3 बसें गई थी। बाकी हमारे जो कार्यकर्ता बंधु थे वो बड़े गेट से लगे, मैं VIP गेट पे चला गया। कि मैं प्रयास करते हैं कि मंच पे जाएं। सभी की इच्छा थी कि मंच के जाके अपना स्थान ग्रहण करेंगे, क्योंकि एक जिला पार्षद के नाते जो सूची मैंने देखी वहाँ जाके, वहाँ पूर्व के कुछ पार्षदों के नाम थे, और जो अभी करंट में मेरे साथ मेरे अभी भी हैं उनके नाम भी सूची में थे। तो फिर मैं 15-20 मिनट तक वहाँ खड़ा रहा धूप के अंदर। तो फिर पुलिस वालों ने ऊपर सूचना दी मंच पे भी कोई बाबा खड़ा है और वो जा नहीं रहा है गेट के आगे से, और कुछ साथ कार्यकर्ता बंधु भी हैं। कुछ 15-20 लोग खड़े थे वहाँ, मेरे साथ तो 2-3 लड़के थे। तो फिर रणवीर गंगवा जी आए, बोला, फिर मैंने उनसे बात की कि गंगवा साहब मेरा नाम लिस्ट में नहीं है, आप लोग अंदर नहीं जाने दे रहे। पुलिस वाला को बोले कि मेरे को अंदर जाने दे। तो बोला आपको किसने बुलाया? सीधा उन्होंने बोला कि जो थाने बुलाए कौन थे, क्या खतरा है, तो जो थाना ही कौन। तो मगर जी ऐसा कैसे बोल रहे हैं आप? मैं एक प्रजापति समाज में पैदा हुआ हूँ, एक जिले का पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 20 का, 11 गाँवों का, और जिले का सचिव हूँ। चलो जिला सचिव है, दूसरे की समाज का कार्यक्रम भी होता, मुझे सब सम्मान देते हैं। दूसरे जितने भी समाज के लोग हैं सब सम्मान से देते हैं, मखा सब बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ। आज आपने नहीं बुलाया तो मैं इसलिए आया हूँ, मेरा जन्म भी गुरुदक्ष प्रजापति समाज में हुआ है।
तो बोला तो क्या करी, तो तेरा नाम कौन है तो लिस्ट में, मैं करूँगा क्या, मुझे कुछ नहीं करना, मेरा तो एक वोट है, करेगी तो जनता, मैं जनता को बताऊंगा कि आपने मेरे साथ ये मिसबिहेव किया है। तो मुझे तब गुस्सा आ गया, मैं आप ढाणीगाणा गांव में आना वोट मांगने के लिए, तब मैं आपको जितना सामान आप मुझे यहाँ दे रहे हैं मैं उतना सामान आपको, उससे कई गुना ज़्यादा सामान उन गाँवों में आपको दूंगा। मैं मेरे सब कार्यकर्ता बंधुओं को मैं बताऊंगा कि आपने ऐसा ऐसा एक जनप्रतिनिधि के साथ ने आपने मेरे साथ ऐसा किया है। तो फिर बोला तो कर ली, क्या करी, फिर वो बोल के वो गाड़ी से बैठ के चले गए। फिर वो इतना विषय था। उसके बाद मुझे थोड़ी पीड़ा हुई, फिर मैं वापस आ गया, तलवंडी राणा तक आया। तो फिर संदीप कोई गंगवा है, उसके 4-5 बार फ़ोन आए, मैंने गुस्सा था, मैं वास्तव में गुस्सा था। हम नागे बाबे ऐसे हैं, अगर शांत है तो शांत है, गुस्सा आ गया तो फिर हम छोड़ते नहीं हैं। एक चंद्रगुप्त का नाम से हम जानते हैं, उनका भी गुरु था चाणक्य जी, उनका भी अपमान किसी ने किया था, वो भी राजनीति में थे, मैं भी हूँ। उनको बोल के आया कि हम आगे आने समय में जनता आपसे निर्णय लेगी इसका। तो ये विषय था। फिर उन्होंने बुलाया, फिर बाद में बोला वापस कोई बात नहीं, आप आइए वापस। फिर वापस गया तो उन लोगों ने फिर पुलिस वालों के माध्यम से मुझे मंच पर बिठाया दूसरी पंक्ति में, फिर मैं जाके बैठा। इतना विषय था आपके सामने रखा है। महाराज जी, अब आपने आगे की क्या रणनीति तय की है इसको लेकर? मैंने तो सब, मेरे जितने भी समाज के लोग हैं सबको बता दिया है, और मैंने पार्टी को सूचना दे दी है कि मेरे साथ इस आदमी ने ऐसा ऐसा व्यवहार अभी किया है। अभी ठीक है गलत है वो पार्टी डिसाइड करे, जनता डिसाइड करे। क्या पार्टी हाईकमान तक आपका मैसेज पहुंच चुका है बेकदरी का? मैंने अपने जितने मेरे संपर्क में है हमारे पार्टी पदाधिकारी, मैंने उनको सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से लिखित में भेज दी है। आगे पार्टी का काम है वो क्या करेगी, और जनता का काम है, मेरा तो एक वोटर है, वो मेरी इच्छा होगी वहाँ मैं डालूंगा। वैसे आपका द्वारा जो लिखा हुआ है व्हाट्सएप मैसेज वो पूरे भारत में घूम चुका है, पूरा वायरल हो चुका है, और पूरी चर्चाएं हैं जो कि हर जगह से निंदा की जा रही है इस घटनाक्रम की। ये देखिए, कल मैं कार्यक्रम के बाद गुरु वाल्मीकि जी का मंदिर भी है, उन लोग हम आदर सम्मान के भूखे हैं, मैं नहीं, आप सब भी, आपको आदर मान मिलेगा तो आप जाएंगे। जब आदर मान को आपको ठेस पहुंचेगी, राजनीति कितने साल की है, 10, 15, 20 साल की राजनीति कर लेंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे। मगर जो हमारा कर्म है, जो वस्त्र हमने धारण किया हुआ है, उसकी तो कम से कम हमें लाज रखनी चाहिए। और हम गुरु दक्ष प्रजापति महाराज की जयंती मना रहे हैं, अपने गुरुओं को मान सम्मान कर रहे हैं, और जो भगवाधारी समाज में जो पैदा हो रखे हैं उनकी हम आहत कर रहे हैं, ये तो मुझे उचित नहीं लगा। इसलिए मैंने आप सब लोग मैसेज देख के आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा, पिछले दिनों को लेकर के अब आप पूरे भारत के अंदर विश्व प्रसिद्ध जो आपका जूना अखाड़ा जो मंडलेश्वर है, उसमें आप उसके जो हमारी बहुत बड़ी पदवी होती है महामंडलेश्वर जी, हमारे लिए, पूरे समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए पूजनीय वंदनीय होते हैं। तो अब उन उपाधि को देखते हुए क्या पूरे जितने भी समाज के लगा लो और आपके जो गुरु है जो मंडलेश्वर है जूना अखाड़ा के, क्या वो भी कोई इसके ऊपर समय आएगा तब हम संज्ञान लेंगे इस चीज़ का, समय पे उत्तर मिलेगा, 100% मिलेगा। आज आपके मीडिया के माध्यम से भी कह रहा हूँ, 100% उत्तर उसको मिलेगा। बाबा जी, जो घटना हुई है उसमें आपको व्यक्तिगत कोई टारगेट किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया था क्या? मेरा किसी से, बहुत से मेरे इंटरव्यू आपने देखे होंगे ना, मैं कभी किसी के खिलाफ बोलता, जो जैसा कर्म करता है वो वैसा उसका फल मिलेगा। मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी से बैर नहीं है, कोई किसी पार्टी का हो मुझे कोई लेना देना नहीं है, जो जैसा बीज बोएगा वैसा उसका खाएगा। मगर ये उसने मेरे साथ पर्सनली उसने हाथ किया है मुझे। नहीं, रणबीर गंगवा जी की जो आप भाषा बता रहे हो, उस भाषा में कितना उन्होंने संत महात्मा जिला महासचिव का मान सम्मान रखा? उसको ज्ञान ही नहीं है, वो अपने अहंकार में डूबा हुआ है। दूसरा, वो हमारे गांव ढाणीगारण है, अब बरवाड़ा धर्मशाला है, पिछली बार जो जयंती थी वहाँ भी आया था, एक जनरेटर बोल के गया था वो, आज तक वो जनरेटर उस आदमी ने नहीं दिया है। अब जाके उसकी भी अब तथ्य की जानकारी कुमार धर्मशाला बरवाड़ा में जाके पता कर सकते हैं। गांव ढाणीगारण में एक धर्मशाला बन रही है, करीब 4.5-5 साल पहले 11 लाख बोल के गया था, आज तक नहीं दिए। इतने झूठे फरेबी लोग हैं ये, और भी इन पे पता नहीं क्या क्या लांछन लगे हुए हैं। मैं अपनी जुबान से किसी बुराई नहीं करना चाहता। महाराज जी, आपने जो मैसेज लिखा है उसके अंदर लिखा है कि आप बीजेपी की विचारधारा से संबंध रखते हैं, तो क्या आपको लगता है डिप्टी स्पीकर बीजेपी की विचारधारा से क्या संबंध रखते हैं, नहीं रखते? ये तो दल बदलू लोग हैं, जिस जहाँ इनका पलड़ा भारी दिखता है वो उसी पार्टी में चले जाते हैं। हम तो सनातन से जुड़े हुए हैं, और हिंदूवादी हम हमारी सनातन पद्धति उससे जुड़े हुए हैं। उसके लिए हमारे लिए जो हमें करना पड़ेगा हम करेंगे। बाबा जी, आप क्या इशारा करना चाहते हो? क्या रणबीर गंगवा जी पार्टी बदल सकते हैं? वो मुझे जानकारी नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत काम है, उसके विषय में मैं क्या कह सकता हूँ।
और वो ऐसे दल बदलू लोग हैं, पहले किसी दूसरी पार्टी में थे, फिर इनेलो में थे, फिर बीजेपी में आ गए, कल को क्या पता कौन सी पार्टी में चला जाए, वो उनका विषय है। और मेंढक जहाँ बारिश होती है वहाँ कूदते रहते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं होता। और अभी देखा भी आपने पिछले चुनाव में। महाराज जी, जैसे आपने बताया आप प्रजापति समाज से संबंध रखते हैं, तो क्या इस विषय को लेकर क्या आप पूरे समाज के पास भी जाएंगे? क्या मैंने जितने मेरे समाज के जितने भी ग्रुप हैं और मेरे जितने कार्यकर्ता बंधु हैं हर गाँव में, ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरे जाति के भी हो, कोई भी हो, मैंने सबको सूचना की है कि इस व्यक्ति ने इस प्रकार किया है। अभी आप लोग सोचिए, मैंने किसी को नहीं कहा कि इसको कुछ करना है या इसका कुछ हम करेंगे, हम कौन है करने वाले, वो परम पिता परमात्मा है, वो उसका निर्णय लेगा। तो महाराज जी, इसके पीछे आप मुख्य कारण क्या मानते हैं? क्या जिस प्रकार से आपका जो बीजेपी में वो तो आप उस व्यक्ति से जाके आप पूछिए कि मैंने उसका कभी बुरा किया है, ईश्वर माड़वाड़ को और जो रणबीर गंगवा जी हैं उन दोनों को, कि बाबा जी ने आपके प्रति कभी कोई कटु शब्द बोले हैं, कभी किसी निंदा की है? जब मैंने किसी को कुछ कहा नहीं है, कुछ बोला नहीं है, तो वो तुम लोगों के अंदर में कोई भ्रम है या भ्रम है या कोई डर है या कोई कुछ उनको और चिंता हो रखी है किस प्रकार की, तो आप उन लोगों से वो मिलिए, उन लोगों से पूछिए। ईश्वर मालवाल और रणवीर गंगवा जी का क्या संबंध था जो दोनों अक्सर इकट्ठे रहते हैं? कोई मित्रता होगी उन दोनों की, और जैसे जिसकी संगति होगी वैसे उसके ऊपर असर पड़ेगा। क्योंकि आपके इसे जो घटनाक्रम उसमें ईश्वर मालवाल जी का साथ है। तो वो दोनों एक ही बात है, उसमें कोई तीसरी बात नहीं है। जी जी जी, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोनों। तो अभी चुनाव आने वाले हैं, चुनाव को लेकर अभी जनता में जैसे ये संदेश जाएगा, उधर जो रणवीर गंगवा जी भी किसी चुनाव लड़ने की तैयारी में है और शायद मालवाल जी के भी मन में कहीं से चुनाव लड़ने की तैयारी है, तो क्या असर पड़ेगा? सभी स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। मैं भी बरवाड़ा से तैयारी कर रहा हूँ, और क्या पता उनको वही डर हो कि बाबा बरवाड़ा से तैयारी कर रहा है। वो पार्टी हाईकमान का निर्णय होता है। हम बीजेपी कार्यकर्ता, आपने देखा भी होगा, पार्टी अपने हिसाब से टिकट देती किसी को, मेरे कहने या मेरे ना कहने से किसी की टिकट नहीं कटने वाली, नहीं मिलने वाली है। तो मगर एक जो सभ्यता है, शिष्टाचार है, सम्मान है, एक दूसरे के परस्पर वार्तालाप है, वो एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। किसी की पार्टी, वो हमारी हाईकमान का निर्णय, किसको क्या करेगी वो मेरा निर्णय नहीं है, वो जनता डिसाइड करेगी। अभी टिकट देने के बाद भी जनता डिसाइड करती है किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है। इस प्रकरण को शायद बरवाड़ा हल्के से, क्योंकि आप पिछड़ा वृक्ष से संबंध रखते हैं, एक साधु महात्मा भी हैं, और बरवाड़ा हल्के में आप काफी निरंतर जो है दुख सुख में लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। हो सकता है आपकी इस प्रसिद्धि से कुछ जेलसी हो गई हो। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, जनता ने मुझे 5 साल के लिए चुना है जिला पार्षद, तो मेरे जनता के बीच जब दुख सुख में वो याद करेंगे, मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा क्या फायदा। बाबा जी, पिछले दिनों बरवाड़ा विधानसभा के अंदर रणवीर गंगवा जी के बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग देखे गए हैं। क्या वो बरवाड़ा से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे और आप यहाँ से तैयारी में हो पहले? क्या इस पूरे मामले को उस प्रकरण के हिसाब से जोड़ के या कोई राजनीतिक आपके साथ साजिश रची जा रही है? देखिए, मैंने पहले कहा हर पार्टी में अनेकों दावेदार हो सकती हैं, वो कोई विषय नहीं है, वो एक राजनीतिक विषय है। ये जो कार्यक्रम था वो एक समाज, गुरु दक्ष प्रजापति जो हमारे गुरु हैं कुमार समाज के, उनका कार्यक्रम था। राजनीतिक विषय है, वो अलग विषय हो सकता है, मगर वो जोड़ के चल रहे हैं तो वो उनके विषय है, उनका सोचने का जो तरीका है वो उन तक डिपेंड करता है। टिकट किसको देना है किसको नहीं देना है, ये हमारी पार्टी हाईकमान का काम होती है, और हमारी पार्टी हाईकमान कभी किसी को बता के टिकट पूछ के टिकट नहीं देती। आपने देखे होंगे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, MP, अभी हरियाणा में भी जो प्रक्रिया चली है, वो पार्टी किसी ने पूछ के नहीं बताती। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप यहाँ बैठे हैं, क्या पता आप में से कोई कार्यकर्ता उठा के पार्टी पर भेज दे, जो काम करेगा उसकी वहाँ पूछ होगी। जी जी, ये तो किसी का व्यक्तिगत उससे ना किसी का हो जाता है कुछ ना कुछ। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भीड़ जुटाने के लिए प्रजापति समाज के अलावा अन्य समाज के लोगों को भी वहाँ बुला रखा था। बहुत से समाज के लोग थे वहाँ, और पूरे हरियाणा प्रदेश से लोग आए हुए थे जी। बस ये भर भर के। बहुत अच्छी गैदरिंग थी, इसमें कोई दुराई नहीं है, मगर जो सरकार लेवल पे काम था ये, और हमेशा से ही जब से नवाब सिंह सैनी जी आए हैं, SC-BC के लिए जितने गरीब है, एक समाज की बात नहीं कर रहा, जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, बेसहारा जितने लोग हैं, सबकी सैनी साहब रात को 12-12 बजे तक बैठ के भी उनकी समस्या सुनती हैं। अगर आप CM हाउस पहुंच गए हैं और सैनी साहब रात को 12 बजे आए हैं तो भी उन्होंने जी जान से आपसे मिलकर आपकी समस्या हल करने का प्रयास किया। पार्टी काम कर रही है, वो अलग विषय है, ये विषय पार्टी का नहीं है। मैं समझता हूँ ये एक समाज का विषय था, और मैं बीजेपी पार्टी में, और वो भी बीजेपी पार्टी का भी एक चुनाव चिन्ह जो हमारा कमल का फूल है, हमने कमल के फूल पे हम वोट देते हैं, ना किसी व्यक्ति को वोट दे के हम। तो अभी जैसे आप बता रहे हो कि जी जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी रात को 12 बजे भी अगर कहीं आते हैं तो किसी की समस्या को सुनते हैं, तो आपकी समस्या जो आपने अपनी बताई है, घटनाक्रम बताया, वो पूरे इंडिया में वायरल हो चुका है, मुख्यमंत्री जी के पास भी पहुंच चुका हुआ, अभी तक मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान क्यों लिया? देखिए, वो उनका पार्टी का विषय होता है, वो
तो पार्टी में तो भाई इससे दुष्प्रचार जाएगा, पार्टी को नुकसान होगा। वो पार्टी विचार करेगी ना जी। वो पार्टी का मेरा काम नहीं है। उस आदमी ने मुझे पर्सनल हाथ किया है और मैं विषय जनता के सामने रखूंगा। पार्टी अपना डिसीजन लेगी पार्टी से आने पे, क्योंकि सरकार के अहम ओहदे पर है, वो डिप्टी स्पीकर है अपने आप में। बेशक हो, एक मगर आम कार्यकर्ता होते तो कोई बात आदमी नहीं। का पद बड़ा नहीं होता, आदमी के संस्कार बड़े होते हैं, संस्कृति बड़ी होती है, उसका व्यवहार बड़ा होता है। जी। पद से तो बहुत बड़े बड़े हाथी बहुत बड़ा है, क्या वो राजा जंगल का राजा बन जाएगा ना? जंगल का राजा तो शेर ही रहेगा हमेशा। जी जी। किसी के कहने से कोई दबने वाला नहीं है, और ना मैं किसी दबता ना किसी दबता। एक सन्यासी हूँ, सन्यासी की तरह रहूंगा हमेशा जीवन तक। बाबा जी आपने कहा है, आपका जो मैसेज वायरल हो रहा है उसमें कहा है रणवीर गंगवा को आप जो आपके साथ घटनाक्रम हुआ है उसका ब्याज समेत वापसी दूंगा, अवश्य दूंगा। वो आगे उसके कर्म है, आगे उसके कर्म है। जितना मेहनत प्रयास वो करेगा वो अपना करेगा, मैं मेरा प्रयास करूंगा, जनता को साथ लेकर प्रयास करूंगा। मेरा तो एक वोट है, मेरा तो बरवाड़ा विधानसभा में वोट है, आगे काम उसका है, क्या करेगा। मैं किसी की पीठ पीछे छुरा नहीं गोपता, सन्यासी हूँ। जब अहमद साहब दाली ने हिंदुस्तान पे आक्रमण किया था 10 लाख सैनिक उसके पास में थे और हम नागा बाबा केवल 1,25,000 थे, फिर भी हम लोगों ने उनको हराया। हम सत्ता के साथ खड़े हैं और मैं किसी के पीठ पीछे चूरा नहीं हुआ, दोबारा बोल रहा। मैं अगले को कह के उसके ऊपर वार करता हूँ, और वार नहीं है, इसने मेरे ऊपर आघात किया है, इस बस्तर के ऊपर आघात किया है, हमारी बेइज्जती की है उसने, उसको बेइज्जती का फल तो उसको मिलेगा और अभी जल्द ही मिलेगा उसको। क्या एक महामंडलेश्वर को तू तड़ाके से बात करना उनको शोभा देता है? उसको पता ही नहीं है ना क्या होती है, उनको इतना पता होता शिष्टाचार होती उनके अंदर। तो जब कहीं जाते हैं मंदिरों में तो वो सन्यासियों को पाँव छूते हैं, भगवान को पूजा करते हैं, और जब हम राजनीति में आ जाते हैं तो हम उनको चुभने लग जाते हैं। क्यों? ऐसा हमको अधिकार नहीं है किसी काम सेवा करने के लिए, उन्होंने बिजनेस बना लिया अपना। उनसे जाके आप पूछिए, जैसे दूसरे सरकारों का पक्ष विपक्ष का काम होता है, कितने पैसे उसके पास कहाँ, इतने पेट्रोल पंप कहाँ से आए उसके पास, क्या इनकम है उसके पास में, 17 पेट्रोल पंप है उसके पास, कहाँ से पैसा आया उसके पास, सब जनता का पैसा लूट के रखा है। और जब हम जैसे सच्चे सन्यासी जो निस्वार्थ भाव जनता की सेवा में आए तो उनको चुभेंगे। जिस प्रकार मोदी जी के विपक्ष में आप देखिए सब कितनी पार्टियां इकट्ठी हो गई थी और फिर भी मोदी जी को नहीं हरा सके। अगर मेरे भाग्य में जनता ने लिखा, परमात्मा ने, जनता मेरे साथ होगी तो मुझे इनका डर नहीं है किसी का। मैं जनता के साथ हूँ, जनता ने मुझे चुन के बिना किसी जनता ने मुझे चुन के जिले में भेजा है, और पार्टी की इच्छा होगी तो आगे निर्णय करेगा, नहीं तो गौ माता की सेवा में, माँ भगवती की सेवा में तो जब तक सांस है, प्राण है, उसकी सेवा तो करता रहूंगा। आप विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जब आप गांव-गांव में जाएंगे पार्टी का प्रचार करने के लिए, तो आप उस दौरान भी सुना है कि उसका रणवीर गंगवा जी जो डिप्टी स्पीकर हैं जिन्होंने आपके साथ बेकदरी की, उनका पूरा कच्चा चिट्ठा भी खोलेंगे पब्लिक के सामने प्रत्येक अपने संबोधन के दौरान। समय आएगा तो सब कुछ होगा जी, समय का इंतजार कर रहे हैं हम भी, जब समय आएगा तो विचार करेंगे उस पर। जी जी। तो आप एक आम जनमानस से क्या संदेश देना चाहेंगे इस मामले को? मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि विषय मैंने आपके सामने रखा है, जनता जनार्दन के सामने। निर्णय जनता को करना है, सरकार को करना है, परमपिता परमात्मा को करना है। जो मेरे साथ हुआ वो मैंने आपको बताया है व्यक्तिगत रूप से। आप बरवाड़ा विधानसभा के सभी जनता से क्या अपील करोगे इस बारे में? जो आज मैं जनता से अपील करूंगा कि जो आजकल ये लोगों ने एक व्यवसाय बना लिया है राजनीति को, इतने पैसे हम लगाएंगे, इतने पैसे हम खर्च करेंगे तो आने वाले 5 साल में हम कितने कमाएंगे, वो तो ROI मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। They are thinking they will invest 2 lakh rupees today and after some times they will earn crores of rupees. So I request to all my public, please vote, think and then please vote for India, for nation, for Haryana। एक हरियाणा, एक हरियाणवी का नाम जो हमारे पास है संचलन में, उस सब के साथ में हमें काम करना है। We have to be together। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।